दोस्तों नमस्कार। द वाईपी टॉक्स में आपका स्वागत है। इंडियन स्टॉक मार्केट की हमारी जो सीरीज है उसके नए एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक ऐसे कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका कि बिजनेस मॉडल बहुत ही यूनिक है, सेक्टर बहुत डिफरेंट है, यूनिक सेक्टर है और ग्रोइंग सेक्टर है, और वो स्टॉक आपको बहुत ही कम कीमत पे अभी मिल रहा है। तो जानने के लिए अंत तक रुके रहें। अंत में आपको मैं उस कंपनी का नाम भी बताऊंगा और उस कंपनी के सारे फंडामेंटल एनालिसिस हम लोग करेंगे। आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। कंपनी के बेसिक जो फंडामेंटल डिटेल्स है वो मैं आपसे आज डिस्कस करने वाला हूं। कंपनी की जो मार्केट कैप है वो 223 करोड़ है, मतलब बहुत ही ये कहिए माइक्रो कैप कंपनी है। अभी ज्यादा मार्केट कैप इसका हुआ नहीं है। कंपनी का जो करंट प्राइस है वो केवल 15 रुपए 15 रुपीज का शेयर आज आपको मिल रहा है। कंपनी का हाई और लो हम लोग देखें 52 वीक्स का, तो 88.2 हाई बनाया है और 3.35 का लो बनाया है। स्टॉक पी अगर हम देखें तो 54.1 का स्टॉक पी है। हाँ, पी थोड़ा ज्यादा है। बुक वैल्यू देखा जाए तो कंपनी की 1.55 बुक वैल्यू है। डिविडेंड कंपनी नहीं देती है। कंपनी का आरओसीई जो है वो 16.2% है, जो कि बहुत ही अच्छा है एक माइक्रो कैप के हिसाब से। कंपनी का आरओई जो है वो 21.4 है, यह भी बहुत अच्छा है। कंपनी की फेस वैल्यू जो है वो 1 है, मतलब कि स्टॉक स्प्लिट हो चुका है। अब अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो पिछले 3 क्वार्टर्स को अगर हम लोग स्टडी करें तो जून 22 में कंपनी की जो सेल्स थी वो 5.94 थी। सितंबर 22 में सेल्स 5.98 हुई, ये मैं करोड़ में बात कर रहा हूँ। दिसंबर 22 में ये सेल्स 5.83 करोड़ रही। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो जून 22 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो था वो 0.92 था। सितंबर 22 में 1.62 हुआ और दिसंबर 22 में 0.72 करोड़ रुपीज हुआ। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट जून 22 में ये 0.74 हुआ, सितंबर 22 में 1.05 करोड़ रुपीज हुआ और दिसंबर 22 में ये 0.42 करोड़ रुपीज हुआ। चलिए अब देख लेते हैं ईयर ऑन ईयर कंपनी कैसे प्रोग्रेस कर रही है। तो पिछले 3 साल का अगर हम इसका डेटा देखें ईयर ऑन ईयर का, तो मार्च 20 में जो सेल्स थी कंपनी की वो 16.80 करोड़ रुपीज थी। मार्च 21 में ये सेल्स 15.89 करोड़ रुपीज हुई और मार्च 22 में ये सेल्स 21.47 करोड़ रुपीज हुई, मतलब कि सेल्स लगातार बढ़ती जा रही है। प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का अगर हम देखें तो मार्च 20 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3.15 करोड़ रुपीज था, मार्च 21 में ये 4.11 करोड़ रुपीज हुआ और मार्च 22 में 5.24 करोड़ रुपीज हुआ, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 20 में ये 1.21 करोड़ रुपीज था, मार्च 21 में ये 2.40 करोड़ रुपीज था और मार्च 22 में ये बढ़ के 4.53 करोड़ रुपीज हो गया। तो हम लोग देख रहे हैं ईयर ऑन ईयर भी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। और सबसे अच्छी बात जो मुझे इस कंपनी में लगी, कंपनी पॉजिटिव नेट कैश फ्लो जनरेट कर रही है। कंपनी का मार्च 22 में 3.82 करोड़ रुपीज का नेट कैश फ्लो जनरेट हुआ था। प्रमोटर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके पास कंपनी के 66.99% शेयर्स हैं और पब्लिक की अगर हम बात करें तो पब्लिक के पास 33.01% के शेयर्स हैं। अब जहां तक हम बात करें तो इसमें मुझे केवल एक ही थोड़ा नेगेटिव पॉइंट लगता है कि कंपनी जो स्टॉक पी है वो 54.1 है, स्टॉक पी इसका ज्यादा है। और अब मैं इस कंपनी का आपको नाम बता देता हूं जो अभी तक मैंने आपको नहीं बताया है। कंपनी का नाम जो है वो गैलेक्टिको कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड है। जी हाँ, जिसको हम जीसीएस बोल सकते हैं। गैलेक्टिको कॉर्पोरेट सर्विस लिमिटेड जो है ये एक सेबी रजिस्टर्ड मर्चेंट बैंकर है जो कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ट्रांजैक्शन एडवाइजरी, वैल्यूएशन और बिजनेस मॉडलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो ये हम देख सकते हैं कंपनी का एक यूनिक ही बिजनेस है और एक बहुत ही ग्रोइंग बिजनेस है। जैसे जैसे फाइनेंशियल मार्केट आगे बढ़ते जा रहे हैं इंडिया के, वैसे वैसे इस तरह की सर्विसेज जो कंपनीज प्रोवाइड करती हैं उनका बिजनेस लगातार बढ़ता जाएगा। अंत में मैं कह दूं ये मेरी तरफ से कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। मैंने केवल आपको इस एक अच्छी कंपनी का फंडामेंटल स्टडी करके बताया है। इस कंपनी के शेयर्स खरीदना ना खरीदना ये आपका डिसीजन होगा। आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि आज की जो हमारा डिस्कशन हुआ वो आपको कैसा लगा और आप कौन सी कंपनी के फंडामेंटल्स आगे डिस्कस करना चाहते हैं मेरे साथ। प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।